ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो अरिहंताणां नमो आयरियाणां नमो लोए सब साहुणां सब पावपणसणो परमं होई मंगलम् नमो सिद्धाणां नमो उवज्जायाणां येषो पंचनमुक्कारो मंगलाणं च सव्येषे नमो अरिहंताणां नमो आयरियाणां नमो लोए सब साहुणां सब पावपणसणो परमं होई मंगलम्। अभी ये जो प्रक्रिया की गई, थोड़ा इसके विषय में समझ ले। हम सभी अनादिकाल से, जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, अनंत जन्मों से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, नए 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 जन्म लेते ही रहते हैं। इतने जन्म हो गए हैं कि पूरे 14 ब्रह्मांड जो बोलते हैं, 14 राज लोग बोलते हैं, उसमें जितने भी छोटे बड़े जीव, सूक्ष्म जीव भी हैं, बड़े से बड़े जीव, मनुष्य, देवता, नारकी और पशु पंछी, पेड़ पौधे, चींटी मकोड़, सभी जीवों के साथ हम सभी का हर एक प्रकार का व्यावहारिक संबंध अनंतवार हो चुका है। एक एक जीव के साथ ये माँ जी बैठे हैं, तो किसी जन्म में वो हमारी भी माता थी, भाई भी थे, बहन भी थे, पिता भी थे, सब मित्र भी थे, पड़ोसी थे, सास बहू, देवरानी जेठानी, हर प्रकार के संबंध प्रत्येक जीव के साथ हम सभी का हो चुका, अनंत बार हो चुका। इतना कल्पना नहीं कर सकते, इतना भूतकाल विराट है। आगे चले जाओ, कोई बिगिनिंग की शुरुआत ही नहीं है, इतना। और भविष्य काल भी ऐसे अनंत है। जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा, सभी दोषों, सभी कर्मों से मुक्त नहीं होंगे, तभी तक हमारा जन्म मरण की चक्र चालू ही रहता है। तो ये दुनिया में जितने भी जीव व्यक्त हैं जो, तो वो सभी हमारे कुटुंबी जन हैं। कोई इस जन्म में भले कहीं भी कोई किस देश में जन्मा, कोई किस देश में जन्मा, लेकिन भूतकाल की अपेक्षा हम सोचे जाएं तो ये सभी जीव हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कुटुंबी जन हैं। कोई भी जीव पराया नहीं है, दुश्मन नहीं है, सब हमारे परिवारजन हैं। इसीलिए ज्ञानी भगवंत हमें उपदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा माने पूरी पृथ्वी क्या, पूरा 14 ब्रह्मांड, ये इसमें सारे जीव छोटे बड़े ये हमारे कुटुंबी जन हैं। ऐसा भाव रखो, किसी को भी शत्रु मत मानो। सभी जीव हमारे उपकारी है, किसी न किसी रूप में हमारे उपकार हुआ ही है। तो हमारा कर्तव्य है कि उन सभी जीवों के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे श्राद्ध पक्ष आता है ना, तब ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अपने जो पितृ हो गए तो उनके लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं, प्रक्रिया कुछ न कुछ करते हैं ना, उनके प्रति भाव व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारे सभी जीव हमारे कुटुंबीजन हो चुके हैं, सभी हमारे पूर्वज हो चुके हैं, तो ज़्यादा तो हम क्या कर सके, लेकिन
उनको एक एक नवकार महामंत्र भेजते हैं, साथ में ये भाव कि आप सभी का, तीनों लोक के सभी, तीन लोकन से ऊर्ध्वलोक, ऊपर कौन रहते हैं? देवता, मुख्य रूप से देवता, बाकी सूक्ष्म जीव भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से देवता। फिर ऐसे मध्यलोक में कौन रहते हैं? मनुष्य, पशु पंछी वगैरह, और ये छोटे छोटे प्राणी भी सब रहते हैं, चींटी मकोड़े वगैरह, पेड़ पौधे आदि सब। सो 3 इंच बोलते हैं। और नीचे 7 नरक है, वो हर एक धर्मों में कहा है उसका वर्णन। बहुत भयंकर दुख होते हैं, बहुत पाप करते हैं ना, वो उस नरक में जाना पड़ता है। और वहाँ बहुत लंबी लंबी आयुष होती है, असंख्य वर्षों की, करोड़ अरब खरब, फिर इससे भी ज़्यादा। और वहाँ के तो दुखों का क्या वर्णन करें, इतने दुख होते हैं। तो ये तीनों लोग के सभी जीव जल्दी मनुष्य जन्म और ऐसा विशिष्ट शुद्ध धर्म पा करके जल्दी मोक्षगामी बने, सारे दुखों से सभी जीव मुक्त हो जाए हमेशा के लिए, और आत्मा के परम आनंदमय स्वरूप में हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, सभी जल्दी सिद्ध भगवान बन जाए। ऐसी भावना के साथ हम एक नवकार ऊर्ध्वलोक में भेजते हैं, दूसरा मध्यलोक में, और तीसरा अधोलोक या पाताल लोक में भेजते हैं। तो देवलोक में रहे हुए देव भी संपूर्ण सुखी नहीं है, हालांकि वहाँ महोत्सव के बहुत साधन है, वैभव विलास के, लेकिन वो सच्चा सुख नहीं है, उसमें तृप्ति नहीं होती है। हम अनंत बार देव भी बन चुके, और देवों की आयु भी लंबी होती है, जैसे नरक में आयुष लंबी होती है, वहाँ भी असंख्य सालों की आयु होती है। यहाँ वहाँ नहीं पैसा कमाने की कोई चिंता, टेंशन, व्यापार धंधा नौकरी कुछ नहीं, वहाँ न रसोई बनाने की चिंता। हाँ, बहुत दिनों के बाद जब भूख लगती है तो अपने आप तृप्त हो जाए, तृप्ति, खाना भी नहीं पड़ता है उनको, ऐसी स्थिति वहाँ पर है। न कभी शरीर में कोई बीमारी होती है, हमेशा जवान ही रहते हैं, और अपने चाहे इतने रूप बना सकते हैं, लाखों करोड़ रूप बना सकते हैं, और उनके द्वारा बस मौज शौक, नाच गान, नृत्य, भोग विलास, उसी में चकचूर रहते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति लेने का स्वभाव ही नहीं है भोग में। तो सच्चा सुख तो हमारी आत्मा के भीतर है, वो जब हम भीतर शांत बैठ कर के करेंगे ध्यान वगैरह, तब अनुभव हो सकता है। तो वो देवता भी आपस में कभी कभी लड़ते हैं, वहाँ दूसरे किसी देव की देवी होती है, उसका किडनैप, अपहरण भी बड़ा देव कर ले जाता है, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं, ईर्ष्या होती है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, वो सब दोष देवों में भी हैं। संपूर्ण सुखी वो भी नहीं है, तो उनका भी कल्याण हो, देवों का भी, असंख्य देव हैं, सभी का कल्याण मंगल और जल्दी मोक्ष हो, ऐसी भावना करते हुए ऊपर एक नौका भेजते हैं। और मध्यलोक में तो कितने सारे दिखते हैं, हम चारों ओर मनुष्य भी कितने दुखी हैं, अनेक प्रकार से दुखी है। कोई गरीबी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी परेशान है, कोई किसी को सिंगल में से डबल नहीं हो रहे हैं उसकी चिंता है, डबल हो गए तो ट्रबल नहीं हो, संतान नहीं है उसका दुख है, संतान हो गए तो संतान विपरीत चलते हैं, क्या उसका आज्ञा माँ बाप की नहीं पालते, सेवा नहीं करते हैं, धमकी देते हैं वृद्धाश्रम में भेजने की। तो सभी दुखी, अस्पतालों में देखो, बुच्चड़ खाने देखो, कितने बेचारे जीव रोज के लाखों करोड़ों जीव कटते हैं, आतंकवाद कितना आज खुला है वो देखो। तो मनुष्य युद्ध की कई जगह कितने हो रहे हैं, भीतर में भी संघर्ष कितने हो रहे हैं, जातियों में भी। तो मनुष्य भी, मनुष्यता पूरी भी बहुत दुखी है, पशु पंछी और तो बात ही क्या करना। तो मध्यलोक में भी सभी का, मनुष्य पशु पंछी पेड़ पौधे सबका कल्याण मंगल और सिद्ध मोक्ष हो। और नीचे तो नरक में तो भयंकर दुख है ही, और नीचे देव भी है अमुक प्रकार के, भवनपति वंतर वगैरह, तो सबकी दुखी है। कोई सच्चे सुखी तो जो अपनी आत्मा में रमणता करते हैं भीतर जाप ध्यान के द्वारा, तो कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, अभी कोई भूत का भविष्य का वो विकल्प नहीं है, वर्तमान में समता रस में, शांत रस में डूबे हुए हैं, ऐसे जो योगी पुरुष, वो ही सच्चे सुखी है, अथवा तो मोक्ष में गए हुए जीव सच्चे सुखी है। बाकी तो सभी जीव दुखी है, देवता हो कि मनुष्य हो, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो कि बड़ा, पर उसको तो ज़्यादा चिंता, पूरे देश की कितनी विरोध पक्ष वाले, विरोध पार्टी वाले कितना आक्षेप करते हैं, कितनी टेंशन उनको रहता है, उनको तो सतत भय रहता है, तो बॉडीगार्ड कितने रखने पड़ते हैं, Z+ सुरक्षा में रहना पड़ता है राष्ट्रपति, बड़ा प्रधान वगैरह वगैरह को। तो कोई सुखी नहीं है सिवाय कि भीतर आत्मा में जो
ठहरते हैं वही सुखी है सच्चे। इसीलिए तीनों लोक में हमें एक एक नवकार महामंत्र ऐसे मुद्राओं के द्वारा भेजते हुए सभी जीवों के कल्याण मंगल, इस जन्म में कल्याण मंगल हर प्रकार से, और परलोक में जल्दी मोक्ष हो, ऐसी भावना हमें हर रोज सुबह उठ करके पहली बात ये करेंगे, ओम शांति ही शांति ही शांति, और फिर एक एक नवकार तीनों लोक में भेजने का, रात को सोने से पहले भी ये प्रयोग करने का। सभी का हम कल्याण मंगल की भावना करते हैं ना, मोक्ष की, हमारा पुण्य इतना बढ़ जाता है, फिर जो भी जीव हमारे परिचय में आते हैं सभी को हमारे प्रति पॉजिटिव भाव होता है, मित्रता होती है, क्योंकि हमने सभी के कल्याण की भावना की है, किसी की बुराई हमने की नहीं, सोचा भी नहीं है, तो हमारा भी कल्याण होता ही है। तो ये प्रयोग खास करने योग्य है। अभी हम आगे सत्संग में जो कल हमारी बात जो कहाँ अधूरी रही थी बोलिए। कल हमने सबसे पहले कौन से महात्मा का दृष्टांत सुना था? घर जाकर के फिर एक बार रिपीट किया कि नहीं किया? आपको याद रखना चाहिए, घर जाके फिर एक बार सुनो, आपको तो पूरा दिन टाइम मिलता है। खंदक महामुनिवर, बरोबर, नाम तो भीतर उधर से आ गया। उसकी क्या विशेषता बोलो, उनको ऊपर कौन सी तकलीफ आई और उसमें वो समता रखे तो केवल मोक्ष में हो गया? एक आध वाक्य में बोलिए। खंदक मुनिवर, जैसे मैतार मुनिवर का दृष्टांत देखा, सोनार ने उपसर्ग किया, दस्यु कुमार मानिवर का दृष्टांत किया, सर पर अंगारी रखी गए वगैरह वगैरह, चंद्र कौशिक नाक को चींटियों ने रख दिया वगैरह। तो इस प्रकार से खंदक महामुनिवर का दृष्टांत जो हमने कल सुना था, उसमें मूल बात क्या थी? संक्षेप में एक वाक्य में बोल दो, याद नहीं रहा है तो अब से घर में जाके वापिस सुनने का। राजा ने गलत फहमी से उनके शरीर की चमड़ी उतारने का आदेश दिया सैनिकों को, फिर भी उसमें समता रखी, सैनिकों को कैसा प्रत्युत्तर, मीठा प्रत्युत्तर दिया, वो सब बात थी, बरोबर। हाँ, तो उसके पूर्व वो बोलते हैं अभी हम, ये अच्छे महामुनिवर महीने महीने का उपवास करते थे, ध्यान करते थे इतना, फिर भी उनको ऐसा क्यों कष्ट आया? तो कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। इस जन्म में नहीं तो अगले किसी जन्म में भी हमने अगर कोई दुष्कर्म किया, पाप किया ज्ञानता में, तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, अगर तीव्र पश्चाताप करते हैं पाप हो जाने के बाद तुरंत, और क्षमा याचना करते हैं, कुछ प्रायश्चित करते हैं गुरु से बोल करके, तो हमारा पाप नष्ट हो सकता है बिना भोगे भी, नहीं तो भोगना ही पड़ता है। तो अगले जन्म में ये जो खंदक महामुनिवर थे वो गृहस्थ थे, और कहीं से एक चिवड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीठा फल जो होता है वो आया था। तो उनकी ऊपर की जो छाल है, क्या बोलते हैं, छाल को छाल ही बोलते हैं ना, तो उसको चप्पू से ऐसे धीरे धीरे करते 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 ऐसे ऐसे पूरे खंड टुकड़े टुकड़े नहीं किए, पूरा इतना सा जो समझो फल था कि पूरी छाल उतार ली, ऐसी आइडिया से। और फिर उन्होंने अहंकार किया, हाँ देखो मैं कैसा कुशल, हाँ पूरा छाल उसका उतार लिया। तो छाल माने क्या? उसकी चमड़ी है फल की, उसमें तो जीव है कि नहीं है? हाँ, हमारे शरीर की चमड़ी को उतारता है जरा सी तो कैसा पीड़ा होती है। तो भले आप संसार में बैठे हैं, आपको सब रसोई करनी पड़ती है, सब्जी साफ करनी, सब करना पड़ता है, लेकिन खुशी नहीं होनी चाहिए भीतर में। हाँ, होना चाहिए। कब हम इस सब से छूटेंगे? कितने जीवों की हिंसा हमको करनी पड़ती है हर रोज, कि भगवान हम कब इस संसार से छूटेंगे, ये भाव रखना चाहिए। तो सब्जी तो काटनी पड़ती है गृहस्थ को, लेकिन उसमें खुशी नहीं होनी चाहिए कि मैं इतना देखो ऐसे एक पूरा उतार लिया। तो ये जो अहंकार किया, उसी वक्त जो कर्म बंद हो गया ना, वो कर्म अभी उदय में आया कि उनके पूरे शरीर की चमड़ी उतरनी पड़ी। हो सकता है वो चिमड़े का फल का जीव हो, राजा बना हो या जो भी हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वो तो फल का जीव था तो वो तो नहीं सकता, उसने कि FRI तो शिकायत तो दर्ज नहीं करवाई है, फिर भी कुदरत के कंप्यूटर में अपने आप सब हो जाता है और उसका फल भुगतना ही पड़ता है। चाहे कोई कितने भी बड़े संत हो, बड़े आचार्य उपाध्याय साधु हो, चाहे राजा महाराजा चक्रवर्ती हो, चाहे देवता या इंद्र हो, फल सबको भुगतना पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी भगवान हमें बार बार कहते हैं, कर्म बंद समये चित्त चेतिए रे। आगे क्या बोलिए हमारा?
उदये स्यो संता। कर्म बंद करने से पहले हे जी तू सावधान रहना, सोच करके काम करना। अगर हंसते हुए कोई पाप कर लिया तो फिर तो तुम खून के आंसू बहाओगे ना, तो भी कोई छोड़ने वाला नहीं, छुड़ाएगा नहीं, तुमको फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे कितने सारे दृष्टांत हैं। तो ये खंदक महामुनिवर का पूर्व भव की बात अभी हमने सुनी। अभी कल जो पीछे लास्ट में जो दृष्टांत लिया था हमने, राजा और वो पुत्र का, अपना ब्राह्मण का पुत्र, तो बोलिए, आप नहीं बोलना। राजा का नाम क्या था? राजकुमार। और वो पुरोहित पुत्र का नाम क्या था? हमने कहा था 2 नाम ख्याल रखना, बाकी कोई नहीं है चलेगा। राजकुमार का नाम क्या था? गुणसेन। और वो पुरोहित पुत्र जो ब्राह्मण का लड़का, उसका नाम था अग्नि शर्मा। गुणसेन राजकुमार फिर राजा बनता है आगे जा करके, और वो पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा आगे चल करके तापस बना। और राजा वो गया है तपोवन में, निमंत्रण दिया उनको, सारी बात हल हो गई, बरोबर। और जब वो पारने के लिए पहुंचे राजा के वहाँ, उसी रात को राजा को क्या हुआ था? सिर दर्द हुआ था भयंकर। उसकी पीड़ा में सब व्यथित चिंतित थे, तो उनका पारना चूक गए। फिर भी उन्होंने समता रखी, बड़ी बात है ये। कि दूसरा मासिक श्रवण करना पड़ेगा, लगी 60 दिन के उपवास लगातार, उसके बाद फिर पारना हो सकेगा। फिर भी उन्होंने राजा के लिए भी जरा क्रोध नहीं किया, कोई नेगेटिव नहीं सोचा, बल्कि राजा का भी भला हो, कल्याण हो, सुखी हो जल्दी, ऐसी भावना थी। लेकिन बाद में जब थोड़ी देर के बाद राजा को पता चला कि पालना चूक गए, बहुत पश्चाताप हुआ। वापिस गए तपोवन में, समायाचना की रोते हुए, और फिर उन्होंने आश्वासन दिया, राजन चिंता मत करो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पीड़ा में आदमी भूल जाता है, चलो ठीक है, चलो दूसरा पालना जब आएगा तब अगर दूसरा कोई विघ्न बाधा नहीं होगी तो हम आपके यहाँ आपकी भावना रख में रखते हैं। ऐसा उत्तर दिया। ऐसे करते 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 राजा दिन गिन रहा है, अभी सबको बोल लिया, देखो ख्याल रखना, वो महातपस्वी आएंगे पालना के ऋषि दिन, आप सब सावधान रहना वगैरह वगैरह। लेकिन कुदरत को जो मंजूर होता है ना, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है। इसको हम भवितव्यता अथवा भावी भाव अथवा नियति बोलते हैं। दूसरे पालने के दिन सुबह पहुंचे, उसी रात को क्या हुआ था, राजा की पट्ट रानी को पहली बार, कितने सालों के बाद पहली बार पुत्र रत्न का जन्म हुआ था। राजकुमार, कोई भिखारी भी हो उसको भी पुत्र जन्म हो तो भी कितना खुशी हो जाते हैं। तो राजा था बड़ा, पहली बार पटरानी के द्वारा राजकुमार का जन्म हुआ। उसकी खुशहाली में सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, दारू वगैरह जो भी करना पीते हैं, नाचते हैं, कूदते सब करते हैं। हाँ, आजकल चलती है फुल नाइट, जब आते हैं नवरात्रि वगैरह के दिन, वे पूरा रात लोग डिस्को डांडिया वगैरह करते रहते हैं। तो राजमहल था, तो दिन निकलने आया तब तक भी वो चलता रहा था। ऐसी स्थिति में वो वहाँ पहुँचे, अब ये नाच गाने में फिर वो चुक गए। इसको हमारे यहाँ 18 पाप स्थानक है, उसमें रति बोलते हैं, रति और अरति। रति माने हर्ष, अत्यंत हर्ष हो जाना, वो भी पाप कहा है। जैसे लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, नाचने लगा, हार्ट फेल हो गया, ऐसे बनते हैं। ज़्यादा ऐसे हर्षित भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खेल भी, शोक भी नहीं करना चाहिए, उसको अरति बोलते हैं। तो क्या हुआ, दूसरा पालना भी चूक गए। सोचो अभी अपन होते तो इतना धैर्य रखा है 60 दिन का उपवास का, अब पालना नहीं हुआ, थोड़ी देर ठहरे वहाँ, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया तो वापिस लौट गए। फिर भी उन्होंने समता रखी है, बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। सोचो अभी तो 90 दिन के बाद पालना हो सकेगा, दोनों पालना चुक गई मासिक श्रवण का लगातार, एक बार पीड़ा के कारण और दूसरी बार अति हर्ष के कारण चुक गए। फिर भी ये अग्नि शर्मा तापस कितने महान, समझो। हाँ, समता ही रखते, पॉजिटिव थिंकिंग किया, कोई बात नहीं, चलो बस वापिस लौट रहे हैं। और थोड़ी देर में
राजा ने पूछताछ की, अरे आज तो वो महातपस्वी पधारने वाले हैं, ख्याल रखना। अरे तो आए कि नहीं है, कुछ को मालूम नहीं, सब नाच में कूदने में पड़े थे। फिर वॉचमैन को पूछा गया, हाँ कोई आए थे दुबले पतले, लेकिन ठहरे संभाल लेकर चले गए। अरे राजा को तो इतना पश्चाताप हुआ, तुरंत रथ में बैठ करके भगाया घोड़ों को, और रास्ते में ही मिल गए उनको, अभी तपोवन में नहीं पहुंचे थे। सीधा रथ से छलांग लगाई नीचे, पाँव में साष्टांग गिर पड़े, दोनों आंखों से होते हुए याजक समाज याचना करते, भगवान बड़ा अनर्थ हो गया, पीछे चलिए, अभी भी कोई ज़्यादा देरी नहीं हुई है, पीछे चलिए, कृपा करके पारणा करके फिर अजीब, हमसे बड़ी चूक, कितने हम प्रमादी हैं, लेकिन घटना ऐसी हुई थी इसलिए भूल गए, लेकिन आप पीछे चलिए। उनका हमारा तो प्रतिज्ञा है भाई कि दूसरी बार उसी घर में भी जाना नहीं है, लेकिन राजन आप चिंता मत करो, इसमें आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया है ना, आपकी तो बड़ी भावना है और थी और है भी, इसीलिए होता है कभी ऐसा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। नहीं भगवान आपका प्राणा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं होगा, प्लीज़ आप। फिर आश्वासन के लिए कहा, चलो चिंता मत करो, ज़्यादा शोक भी मत करो, अगला पारा जब आएगा तुम्हारी भावना हम जरूर ख्याल में रखते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, इतनी समता रखी, फिर भी हमारे अंदर कितने दोष ऐसे हैं ना, जैसे वो राख होती है ना कोयले की, नीचे अंगारा जलता है, ऊपर से राख हो गई है, जैसे पवन का झप लगा, राख उड़ गई, वापिस वो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे हमारे भीतर में जब तक थोड़ा सा भी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या कोई भी दोष पड़ा है, तब तक ज्ञानी भगवान कहते हैं आप उसका बचाव नहीं, प्रमाद नहीं करना कि इतना सा है तो क्या हो गया, इतना क्रोध तो कौन नहीं कर रहा, इतना अहंकार सब में है। ऐसे दूसरों के दृष्टांत दे करके अपना बचाव नहीं करने का, जब तक भीतर में से सारे दोष साफ न हो जाएं, तब तक हमें सतत सावधान रहना है, निमित्तों से बचना है, दूर रहना है, और परमात्मा का स्मरण एक क्षण भी बार भी चूकना नहीं है। नवकार मंत्र का स्मरण हो, इष्ट मंत्र का स्मरण, उसमें भी मन जोड़ करके, ऐसे खाली होठ से बोलते हैं मन कहीं भटकता है तो वो नहीं, मन को उसमें जोड़, तो बार बार जोड़ना चाहिए मन को, मन का स्वभाव है भटकने का, लेकिन हमें बार बार प्रयत्न करके मन को मंत्र जप में प्रभु के नाम स्मरण में जोड़ना चाहिए। तो क्या हुआ, हाँ तो फिर क्या हुआ, तीसरा महीना वो गए तपोवन में, गुरु को वंदना की, तो उनका चेहरा देख के लगा कि पारणा शायद नहीं हुआ है, पूछा कहा कैसी स्थिति थी, तो गुरु को भी जरा लगा दुख, करे ऐसा कैसा प्रमादी राजा। फिर तीसरे बार पारणा का दिन आया, 90 दिन के उपवास के बाद पारणा का दिन आया, फिर गुरु को प्रणाम करके अनुज्ञा लेकर के अग्नि शर्मा तापस पहुँचते हैं राज दरबार के, थोड़े दूर थे अभी। इतने में क्या हुआ, देखो कुदरत को मंजूर होता है कभी कभी। राम को कहाँ पता था कि 14 साल जंगल में जाना पड़ेगा, जब राजगद्दी का मालिक वो थे, फिर भी न जानियो जानकी नाथे सवारे सो खवानु थे, कल क्या होने वाला पता नहीं हो रहा है। तो तीसरी बार अभी थोड़े ही राजमहल से दूर थे, अचानक क्या हुआ था, उसी सुबह सेनापति या किसी गुप्तचर ने आकर के राजा को खबर दी, राजन गजब हो गया, गजब बड़ा अनर्थ हो गया। आज रात को हमारे सारे सैनिक जब सोए हुए थे दिन में, तब अचानक पड़ोस के शत्रु राजा ने हमारे सैन्य के ऊपर छापा मारा, चढ़ाई की, कितने सैनिकों को मार डाला, बाकी जो बचे सब इधर उधर भागने लग गए हैं, और अभी फटाफट वो आ रहा है अपनी राजधानी को कब्जा करने के लिए। ऐसा समाचार राजा को मिलेगा, स्वाभाविक है, अपने राज्य का रक्षण करना उसका कर्तव्य है। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया, फौरन युद्ध सैनिकों को सज्ज करो, युद्ध के लिए निकलना है हमें। हाँ, और इधर युद्ध के लिए थोड़ी देर के बाद पूछो उधर क्या हुआ, हाथी घोड़े रात सैन्य सब तैयार हो गए, युद्ध का भेरी नगारा बज रहा है, सर युद्ध की शहनाइयाँ फूंकी जा रही हैं, ऐसा माहौल था। और ऐसे माहौल में वो अग्नि शर्मा तापस जब
पहुंचते हैं, देखते हैं ये सब माहौल, घबरा गए। अरे इसमें तो कहीं इतने सारे सैनिक और घोड़े हाथी, कहीं किसी के टक्कर में आ गया तो मैं तो इधर ही मर जाऊंगा अभी। लगता है कि ये गुणसेन राजा अपने बचपन में जो करता था ना वो अभी भूला नहीं है। कहा जाता है ना कि बंदर बुढ़ा होता है तो भी उसका गुलांट लेना नहीं भूलता है। तो राजा इतना बड़ा हो गया, बाहर से तो मीठा मीठा बोलता है, पश्चाताप व्यक्त करता है, बार बार निमंत्रण देता है, लेकिन इसके भीतर में जरूर कुछ कपट है। हमको हमारी ईर्ष्या होती है, उसको हमारी बार इतनी जो प्रशंसा हो रही है तपस्या के कारण उसकी ईर्ष्या हो रही है, इसलिए बार बार सब बहाना निकाल करके हमारा पारना चुकवा देता है और इसी तरह हमको मार देना चाहता है। देखो अभी नेगेटिव थिंकिंग शुरू हुआ, अभी भीतर में मिथ्यात्व और अज्ञान पड़ा हुआ था। अभी ऊपर से भले समता थी लेकिन भीतर में अभी अज्ञान था, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ था, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ था। तो इतना धैर्य तो रखा 90 दिन का, लब 91 दिन की जब ऐसा हो गया, अभी धैर्य की पाली बंद टूट गया और मन में एक भूख दुख कितना होता है, पीड़ा भयंकर होती है। तो नेगेटिव थिंकिंग के विकल्प शुरू हो गए। जरूर ये राजा मुझे मारना चाहता है और राजा सोचता है कि ये दुबला पतला तपस्वी मुझे क्या करेगा, मैं तो ऐसा सत्ताधीश राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। खैर उसको पता नहीं है अभी कि हम क्या कर सकते हैं। अभी अभी मैं संकल्प करता हूँ, कितने लाखों सालों से मैंने जो तपस्या की है, जो व्रत नियमों का पालन किया है, इसका कुछ भी फल हो तो मैं ये गुणसेन राजा के जीव को हर एक जन्म में मारने वाला बनूं। ऐसा भयंकर, उसको नियाना बोलते हैं हमारे यहाँ, वो कर लिया, दुष्ट संकल्प कर लिया कि भव इस जन्म में तो मैं तपस्वी हो राजा है, लेकिन अगले प्रत्येक भाव में उसको मैं मारने वाला बनूं। अगर मेरी तपस्या का कुछ फल है तो मुझे ये चाहिए, स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। इस राजा के जीव को प्रत्येक भाव में मैं मारने वाला बनूं। और बस ऐसे चलता है मन में, तो विचार विकल्पों का ये सब तूफान जैसे सुनामी आई है जैसे। और तपोवन के पास में पहुँचते 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 फिर तो उन्होंने सोच लिया कि ये मैंने इतनी अपेक्षा रखी खाने पालने की, खाने पीने की, इसीलिए मुझे बार बार धक्का खाना पड़ा। और राजा ने ऐसा किया, आज मुझे खाना पीना ही नहीं चाहिए जिंदगी भर के लिए। रीस में आकर के, रोष में आकर के, गुस्से में आकर के उसने ये ऐसा संकल्प कर लिया, हमेशा के लिए खाने पीने का ही त्याग। समता से करेंगे ऐसा तो बहुत मोक्ष भी हो सकता है, लेकिन गुस्से में किया था तो। और गुस्से से आकर के सीधा तपोवन में अपने गुरु के पास भी नहीं गए वंदना करने के लिए, सीधा पहुंच गए अपने पेड़ के नीचे बैठ गए। चेहरे की रेखा इतनी गुस्से में है, दूसरे सब तापस आसपास देखने लग गए, समझ गए अरे बड़ा कुछ अनर्थ हुआ है। इसके चेहरे से लगता कि आज भी पालना नहीं हुआ है। बहुत डरते डरते किसी ने पूछा होगा क्या लगता पालना नहीं हुआ, तो अरे वो गुणसेन राजा तो बड़ा भक्त, अरे उसका नाम मत लो हराम को, ऐसा जो भी बोलने लगे गुस्से में आकर के। वो हराम को नालायक नीच, ऐसा है वैसा है, उसका नाम भी मेरे आगे मत लो, वो मुझे मार देना चाहता है। बहाने निकाल करके ये बहाना चुका देता है। लेकिन अभी से मैंने निश्चय किया है कि खाना पीना नहीं चाहिए मुझे। ठाकर से घबरा गए, दौड़ते हुए गए अपने गुरु के पास। अरे भगवान ऐसा हुआ है, आज भी पढ़ना नहीं हुआ है। गुरु को भी बड़ी चिंता हुई, वो भी तुरंत पहुँच आए। देखा उसका चेहरा एकदम गुस्से में था। वह आदमी जब बहुत गुस्से में होता है तो उसका कुछ उपदेश भी निष्फल होता है उसके। हाँ, तो बस एक आध वाक्य कहा, बेटा शांत रखना, भगवान अभी मुझे आग्रह मत कीजिएगा उसकी पालना करने का, मुझे नहीं जाना, मुझे खाना पीना, बेटा जो हुआ सो देखिए चिंता रखना। बस एक आध वाक्य बोल करके गुरु दूसरे तापसों को इशारा किया, इसका ख्याल रखना जरा। गुस्से में कुछ भी खुदकुशी भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है आदमी, किसी का खून भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और खुद वहाँ से वापिस लौट गए। गुस्से में तो गुरु का विनय भी चूक गए। और उधर राजा ने पूछताछ की कि भाई युद्ध के प्रयाण के लिए अच्छा मुहूर्त कब है, जरा ज्योतिष को पूछा।
अरे अभी ही शुभ मुहूर्त जा रहा है, अभी निकलिए बिल्कुल। राजा ने कहा नहीं, अभी नहीं, दूसरा मुहूर्त देखो, आज वो महातपस्वी पधारने वाले हैं, उनका पालना करवाने के बाद ही हम युद्ध के लिए जाएंगे। तब किसी ने समाचार दिया, वो तो बीच रास्ते से ही वापस लौट गए हैं एकदम गुस्से में। अब राजा की क्या रहती है सोचिए, इतना पश्चाताप, इतना भयंकर दुख हुआ। राजा ने सोचा अब किस मुंह से मैं मुंह दिखाऊं उसके गुरु को या उन खुद को, और क्षमा याचना भी किस मुंह से करूं। एक बार, दो बार, तीसरी बार ऐसा हो गया है। राजा बड़ा व्यथित हो गया है। उसने अपने पुरोहित को बुलाया, किसी मंत्री को बुलाया, कहा कि जरा आप अभी देखो, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, जरा आप दूर से जरा देखो उसकी क्या स्थिति है, उसकी मेंटल मानसिक स्थिति क्या है, यार ये समाचार मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो वो पुरोहित भी वहाँ जाता है, सारा माहौल वहाँ का देखता है, तापसों से भी सारी बात जान लेता है, वापिस आकर के राजा को सारी बात बताता है। राजा ने सोचा अभी मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो कुछ समय के लिए आया था मैं ससुराली वसंतपुर में, तो वहाँ से फिर तो वापिस अपना जो मूल नगर क्षिति प्रतिष्ठित, उसके नगर का नाम था क्षिति प्रतिष्ठित, उधर वापस चला गया है। हाँ, और इधर चलो गुस्से में आ गए, ऐसा खराब संकल्प भी कर लिया, लेकिन बाद में भी अगर पश्चाताप हुआ होता तो भी बाजी सुधर सकती थी, लेकिन उसने ऐसी मजबूत गांठ बांध ली वैर की कि मरते दम तक तो गांठ नहीं छूटी, पश्चाताप नहीं हुआ, प्रायश्चित नहीं किया। तो आखिर जब उसकी आयु समाप्त हुई तो वो एक प्रकार का भवनपति निकाय में, अग्नि कुमार निकाय में देवता बनता है नीचे भवनपति देव में। उधर राजा का क्या हुआ, कुछ ही दिनों में एक बड़े आचार्य जो 4 ज्ञान के धारक, मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि और मनोपरिज्ञान, ऐसे बड़े ज्ञानी आचार्य भगवान विशाल परिवार के साथ पधारे। उनकी देशना सुन करके राजा को वैराग्य तो था ही, उसमें और बढ़ोतरी हुई। श्रावक की 12 व्रत भी अंगीकार किए। फिर कुछ दिन के बाद किसी की अर्थी देखी, कोई आदमी मर गया होगा छोटी उम्र में भी, उसकी अर्थी, उसका जनाजा जा रहा था। कितने लोग रोते हुए जा रहे थे। तो राजा ने किसी को पूछा क्या है ये हुआ, बोला कोई छोटी उम्र में मर गया है। अरे फिर राजा का तो वैराग्य एकदम पराकाष्ठा में पहुंच गया। हाँ, कभी भी कोई उम्र, किसी भी उम्र में यमराज का नोटिस आ सकता है, बिना नोटिस से भी वो तो उठा लेता है। तो जिंदगी का क्या भरोसा। इसीलिए हमारी भी ऐसी स्थिति हो इससे पहले, अब जो भी थोड़ा समय बचा है, मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है। इसके लिए तो राज छोड़ करके मुझे चारित्र लेना पड़ेगा, और चारित्र लेने का संकल्प भी कर लिया। कल सुबह होते ही मैं बस गुरु महाराज की, मेरे राज्य की जिम्मेदारी बेटे को सौंप करके मैं गुरु महाराज के पास पहुंच जाऊंगा और दीक्षा लूँगा, उनकी सेवा करूँगा, विनय करूँगा, उनकी कृपा से मैं तपस्या और ध्यान साधना करूँगा। ऐसा सोच करके वो राजा मेडिटेशन, कौशल ध्यान में खड़ा रह गए। इनका क्या वर्षा, बहुत जब भावना जगती है तीव्र, तब तो क्षण भर का भी विलंब उसके लिए असह्य होता है। हाँ, अब कल सुबह होए, फिर हाँ किसने देखिए कल सुबह होगी कि नहीं होगी, अभी भी समाप्त आयु हो सकती है। तो भाव से साधु तो बन ही गए, सीधा ध्यान में खड़े रह गए। बस कल सुबह होते मैं विधिवत दीक्षा लूँगा, लेकिन अभी से मैं भाव से तो साधु जीवन मन से स्वीकार लेता हूँ। साधु बन करके ध्यान को मुख्य रूप से करना है ना, अभी से कौशल ध्यान में खड़े रह गए अपने राजमहल में। और उधर वो तापस का जीव जो अग्नि कुमार देव बना है, उसने सभी देवों को कुछ ज्ञान होता है जिसको अवधि ज्ञान अथवा विभंग ज्ञान भी बोलते हैं। तो उसने अपने ज्ञान से अपना पूर्वभव देखा और राजा के प्रति जो भय की भावना थी ना, एकदम धधक उठी। और क्या किया, वो अग्नि कुमार देव ने आकर के जहाँ राजा दीक्षा की भावना के साथ ध्यान में खड़े हैं, उनके ऊपर धधकती हुई एकदम गर्मा गर्म रेत की बारिश की, इतनी बारिश की यहाँ ढेर लग गया, पूरा
फिर बढ़ते 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 ऐसे नाक तक आ गया। फिर भी हाँ, शरीर तो कितना, पीड़ा तो कितनी होती होगी सोचो। ऐसी स्थिति में भी राजा इतने वैराग्य भाव में थे, सभी जीवों से क्षमा याचना करते। इस मेरी पूरी जिंदगी में जानते या अनजानते किसी भी जीव को मेरी ओर से तनिक भी दुख हुआ हो, किसी की हिंसा भी हो गई हो, किसी को मृत्युदंड देना पड़ा हो राजा के रूप में, सभी की क्षमा याचना की। लेकिन विशेष रूप से गुणसेन राजा अग्निशर्मा तापस को याद किया। उनको मेरी और मेरे निमित्त से कितना कष्ट हुआ। 3-3 बार मैं मासक श्रवण का पारना चूक गया, कितना मैं प्रमादी। उनका कल्याण हो, उनकी मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ यहीं से। ऐसे राजा ने क्षमा याचना भाव से की। लेकिन अभी वो गर्मा गर्म बीती तो शरीर तो जलता है, नहीं तो पूरा उसमें डूब गए। और लेकिन समता, पॉजिटिव थिंकिंग किया। राजा ने नेगेटिव नहीं किया कि किसने किया है, कौन कर रहा है। नहीं तो गुस्सा भी आ सकता था, किसी ने तो किया होगा ना, ये कौन किसने किया है, उसका बदला लूँ, कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन राजा अभी समझदार हो गया था, तो ऐसे वर्णांत उपसर्ग करने वाले जीव के प्रति भी नेगेटिव भाव नहीं किया। मैंने जरूर किसी को किसी न किसी भाव में कष्ट दिया होगा, वो मेरा जो कर्म वो आज अभी उदय में आया है, तो उसका भी भला हो। मेरे निमित्त से कोई बेचारा कर्म बांध रहा, उसकी फिर चिंता की, ये ऐसा करता तो उसका भी कर्म बंध तो होता होगा ना, उसका भी कल्याण हो, भगवान उसका उसको वो भी सुखी बने, उसका भला हो। हाँ बस। और फिर मैं जलता है जो शरीर, वो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मेरे तो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद और शक्ति वो मेरा सच्चा धन है, मेरे गुण है। इसी आत्मभाव में शांत स्थिर हो गए और आयु समाप्त हो गई। लेकिन वो सीधा पहला वैमानिक देवलोक में देव बने, राजा का जीव। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जो समता रखी ना, इसकी वजह से वो नीचे के लिए नहीं बने भवनपति वंतर, ज्योतिषी और ऊपर वैमानिक, पहला देवलोक बड़ा। वहाँ उसमें देवता के रूप में उत्पन्न हुए गुणसेन राजा का जीव। फिर वो जो तापस था, वो देव भव में से निकल करके कितने तिरिंचों के कुछ भव किए पशु वगैरह के, और फिर वहाँ से नरक में उसको जाना पड़ा। पहली नरक में गया वो, वहाँ भयंकर करोड़ों अरबों सालों तक भयंकर दुख भुगता। मिनिमम आयुष्य पहले नरक की 10,000 साल की होती है, कम से कम 10,000 साल की आयु, और अधिक से अधिक एक सागरोपम, सागरोपम माने असंख्य वर्ष, करोड़ों अरबों खरबों नहीं, असंख्य। इसे सागर के में पानी के बिंदु कितने होते हैं, असंख्य। ऐसे असंख्य साल की एक सागरोपम होता है। इतनी मैक्सिमम आयु होती है पहली नरक में। दूसरी नरक में मिनिमम 1 सागरोपम, अधिक से अधिक 3 सागरोपम। तीसरी में मिनिमम 3 सागरोपम, अधिक से अधिक 7 सागरोपम। चौथी में मिनिमम 7, अधिक से अधिक 10 सागरोपम। पांचवी में 10 और 17, फिर 17 और 22, और सातवीं नरक में मिनिमम आयु से 22 सागरोपम की, अधिक से अधिक 33 सागरोपम की आयु होती है। भयंकर दुख वहाँ के तो होते हैं। तो वो पहली नरक में इतना तप किया था, कितना, लाखों साल तक मासक महीने महीने के उपवास किए थे। और पारने में भी एक ही घर में एक ही बार जाना, पारना हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं, दूसरी बार नहीं जाना। और 2 बार पारना चुका गया, फिर भी उन्होंने समता रखी थी, पॉजिटिव थिंकिंग किया, नेगेटिव नहीं किया। लेकिन तीसरी बार जब पारना संयोगवश चुक गए, तब अब वो उनके मन में नेगेटिव थिंकिंग का तूफान आ गया। तो उन्होंने ऐसा दुष्ट संकल्प कर लिया कि भवो भव, मैं प्रत्येक भव में राजा के जीव को मारने वाला बनूं। अब देखिए इसका नतीजा क्या आता है। फिर नरक में से निकल करके कितने भव 3 इंच के भटक करके फिर एक भव में, उधर वो उसका आयुष लंबी होती है वैमानिक देवलोक की, तो वो राजा का जीव क्या बनता है, पिता बनता है। तापस का जीव पुत्र बनता है। राजा का नाम था सिंह राजा, और आनंद लड़का, हाँ आनंद नाम था बेटे का, बोलो। तो हाँ, लेकिन
जब से वो माँ के पेट में आया अपने पिता के प्रति पूर्व का संस्कार काम करता है। जन्म होते ही समझो पिता उसको प्रेम से जरा उठाते हैं तो भी रोता है, गुस्सा करता है। राजा हो तो राजा का जीव है जो सिंह राजा बना है, इतना प्यार से उसको पुचकारता है उसको, लेकिन बस वो रोता ही है, उसको लात मारता है, ऐसे करता है। ये संस्कार काम करते हैं ऐसे। कितने भव बीच में हो गए, कितने पशु पंछी नरक कितने भव हो गए, फिर भी वो संस्कार कितना लंबा समय तक वो चलता है। फिर हाँ, वो जब गर्भ में आया था ना तो उसकी माता को खराब इच्छा दोहला बोलते हैं उत्पन्न हुआ, मैं पति के पेट का मांस खाऊं, हाथ का। तो उससे उसको अनुमान हो गया कि जरूर ये बच्चा बड़ा होकर के पितृघाती बनेगा, ऐसा लगता है। इसलिए उसकी माँ ने उसको दासी के द्वारा कहीं गंदगी को फिकवा दिया था कहीं कचरे के ढेर में। लेकिन उसका रोते राजा टहलने के लिए निकले थे, जैसे शनि करकोनी के जैसा था ऐसे ही। आवाज़ सुनी, दासी को बुलाया, क्या बात है। दासी ने सारी बात बताई। तो राजा ने उसको गुप्त रूप से बड़ा किया। उन्होंने सोचा कि ये रानी तो मार देगी कहीं, इसीलिए उसको गुप्त रूप से उसका लालन पालन करवाया राजा ने। देखो, राजा को एक पाक्षिक प्यार है, उसको एकदम द्वेष है। जब वो जवान हुआ तो क्या किया, राजा के जो बॉडी गार्ड वगैरह थे ना, उसको पैसे की लालच वगैरह दे करके उसमें फूट करवा दी। और जब सुबह रोज जाता है ऐसे प्रणाम करने के लिए जैसे गया है, सीधा लात मार करके राजा को नीचे पटक दिया और सिपाहियों के द्वारा उसको बंद करके सीधा उसको कारागृह में डाल दिया। अपने पिता को, राजा को, जिस पिता राजा ने मृत्यु से बचाया, लालन पालन गुप्त रूप से करके बड़ा किया, लेकिन पूर्व जन्म के लिए को एक पाक्षिक वैर के दो प्रकार होते हैं। उभय पाक्षिक में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे के प्रति द्वेष होता है। एक पाक्षिक में क्या होता है, एक को द्वेष होता है लेकिन दूसरे को द्वेष नहीं होता है, बल्कि प्यार भी हो सकता है। तो भी देखो क्या होता है कि हाँ, और फिर रानी को भी उसको बहुत दुख होता है। आगे चल करके मेरे ख्याल से वो उन्हें पिता को मार ही डालता है। फिर भी राजा ने समता रखी। अंतिम समय भी राजा ने नेगेटिव थिंकिंग नहीं किया कि बेटा होकर के मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, बचाया और इसने ऐसा किया। ऐसा विचार आना स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में, कोई भी हो तो। लेकिन राजा ने पॉजिटिव थिंकिंग किया, मेरा ही कोई कर्म है, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने किसी जन्म में इसको तकलीफ भी होगी, कुछ किया होगा, इसीलिए इसको ऐसा मेरे प्रति भाव हो रहा है। तो ये बिन बेकसूर, बिन गुनहगार है, मेरा ही गुनाह है, अपराध है, ऐसा सोच करके राजा ने समता रखी। तो आयुष्य पूरा करके दूसरे वैमानिक लीलों पे राजा का जीव देव बना। और ये जो तापस का जीव जो बना था आनंद कुमार राजा बना, लेकिन वो कितने पाप किए, मर करके फिर पितृहत्या का तो बड़ा पाप था ही, तो दूसरी नरक में भयंकर नारकी के रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ से भी भयंकर दुखों भुगतते भुगतते फिर बाहर निकल के कितने पशु पंछी चींटी मकोड़े पेड़ पौधे वगैरह के भाव करके फिर किसी एक भाव में वो तो सीधा देवलोक से आकर के मनुष्य जन्म पाता है। दोनों का संबंध माँ और बेटा, अभी पिता पुत्र है ना, अभी माँ और बेटा बनते हैं। तो राजा का जीव जो था, गुणसेन राजा का जीव, वो बनता है बेटा। देखो, अगले जन्म में पिता पुत्र थे, अभी उल्टा माँ बेटा, लेकिन राजा का जीव बेटा, उसका नाम था सिखी कुमार। और तापस का जीव बनती है माँ, उसका नाम पड़ा है जालिनी, शालिनी और सिखी कुमार। तो तापस का जीव है जालिनी, उसको तो पेट में गर्भ आया राजा का, उसको पता मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस ऐसा ही, कोई कारण कुछ नहीं चाहिए बस मुझे, बस वो तो कितने प्रयोग करती है और कितने औषध लेती है अपने गर्भ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसकी आयु मजबूत थी तो कुछ नहीं हुआ, गर्भ नहीं मरा। जन्म हुआ तो दासी के द्वारा फिकवा दिया कहीं कचरा पेटी में। फिर उसके रोने का आज उसके पिता को पता चल गया, तो पिता ने उसको गुप्त रूप से बड़ा किया। जब उसको पता चला कि मेरी माँ को मेरे प्रति इतना द्वेष है और मुझे ऐसे मारने का प्रयास किया था, तो उसको बड़ा वैराग्य हो गया और उसने जैन साधु के पास दीक्षा ले ली। बरोबर है, सिखी कुमार ने। फिर जब माँ को पता चल गया कि रूप से कि मेरा बेटा अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है, और उसने जैन साधु दीक्षा ले ली है,
तो अब तो इसको कितने भक्त हो जाएंगे, फिर तो वो मेरा, उसको मन में कल्पना आती है ऐसी कि मेरी वो खराबी करेगा, सबको बोलेगा मेरी माँ तो ऐसी थी, मुझे ऐसे मारने की कोशिश की वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ हो इससे पहले उसको मैं ख़त्म कर दूँ। अपना बेटा साधु बन गया है, फिर भी उसको ख़त्म करने के विचार आते हैं। उसने क्या किया, नाटक किया, माया कपट किया, जिसको स्त्री चरित्र भी बोलते हैं ना। तो वो गई उनके पास और एकदम मीठा भाव से जैसे वंदना किया, पश्चाताप हुई, अरे मैंने तो बहुत गलती की, बहुत आपको पहले मारने की कोशिश वगैरह, अब तो मैं विधवा हो गई हूँ, और कृपा करके आप मेरे गांव पधारिए, मुझे कुछ धर्म का उपदेश दीजिए, मैं कुछ व्रत नियम भी आपसे मैं लेना चाहती हूँ समझ करके। ऐसा ऐसा मीठा मीठा बोले। तो वो उन्होंने अपने गुरु महाराज को बताया कि भाई ऐसी मेरी माँ जो संसार की है वो अभी ऐसा बोल रही है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। ठीक भले जाओ। तो पधारी उनके गाँव नगर में जहाँ भी। हाँ, तो वो तो सरल जीव थे, उपदेश भी देते हैं, वो भी जैसे उसको एकदम भाव होता है धर्म का, ऐसा उसका नाटक कर दिया। लेकिन सिद्ध मौका देख रही है, कहीं मौका मिले तो उसको खत्म कर दूं। अपने बेटे साधु को भी देखो ये कर्म के संस्कार कैसे कार्य करते हैं। अब ऐसे होते होते 1 महीना पूरा होने आया। तो ऐसा नियम होता है जनरली के विशिष्ट कारण के बिना शेष काल में हम 1 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते। 1 दिन के लिए भी इधर उधर होना पड़ता है। जैसे बीमार हो गए तो थोड़ा मकान का जगह भी बदल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो महाराज साहब ने कहा बस हमारा मास कल्प पूरा हुआ, कल हमारा यहाँ से विहार होगा। तो वो तो एकदम नहीं भगवान अभी तो रुकिए थोड़ा, नहीं सब बोलती है। फिर देखिए भीतर में सोच लिया अभी कल तो चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा। चलो आज तो ऐसा किया उसने, सीरा कंसार बनाया, सीरा राक्षसी वो बोलो, उसमें विष मिश्रित कर दिया, जहर मिला दिया और गई महाराज साहब के पास। अपने हाथों से मुझे वो शिष्य भरने के लिए आपने मुझे तो मेरे बेटे महाराज को ही आज कल तो चले ही जाएंगे, उनको ही रहना है और उनको ही खाना है, आपको नहीं खाना है, इनको ही खाना है। ऐसा नाटक किया उसने। उसका भाव रखने के लिए वो उन्होंने वर लिया और खाया। फिर तो जहर था भयंकर, तो उसका असर होने लग गया। फिर भी तो महाराज साहब ने अपनी माँ के प्रति नेगेटिव नहीं सोचा, अपना ही कर्म हर एक चीज़ में अपना, मैंने किसी जन्म में इसको तकलीफ दी होगी इसीलिए आज ऐसा हुआ है, अथवा तो कहीं गलती से उसकी जानबूझकर नहीं डाला होगा, किसी गलती से कोई जहर उसमें पड़ गया होगा किसी तरह से। ऐसा सोचा, उसका भी कल्याण हो, उसके वो भी सुखी हो, उसका भला हो, उसका मोक्ष हो, ऐसी कामना उसके लिए की प्रार्थना। और खुद फिर आत्मभाव में स्थिर हो गए, समता पूर्वक आयुष्य पूर्ण करके ऊपर तीसरे वैमानिक देवलोक में देव हुए। और इधर शिष्यों को तो पता चल गया कि अभी अभी इसने हराया है, और शायद सुना होगा कि बचपन में मारने की कोशिश की थी, तो जरूर उसने जो कहा कि नहीं ये ही खाएंगे, तो हाँ इसी ने जहर मिलाया है। फिर तो बात चारों ओर फैल गई, लोग सब उसको थू थू करने लग गए। और वो आर्त ध्यान में मृत्यु, आर्त रुद्र ध्यान में भी मृत्यु पा करके आगे किसी तीसरी नरक में वो नारकी के रूप में उत्पन्न हुई। फिर वहाँ के भयंकर, जहाँ कितने 1 3 7 सागरों तो मिनिमम आयु होती है, 7 से लेकर के 10 सागरों की, इतने असंख्य सालों तक भयंकर दुख भुगतते हुए फिर भी वो कर्म पूरे छूटते नहीं हैं। अभी इतना दुख भुगतने के बाद भी फिर कितने पशु पंछी वगैरह के 3 इंच के भोग करते हुए फिर एक भव में वो दोनों आपस में पति पत्नी के रूप में बनते हैं। देखो कर्म का खेल कैसा है, कभी माँ बेटा, कभी पिता पुत्र, अभी पति पत्नी दोनों बनते हैं। तो गुणसेन राजा का जीव है वो पति बना है, नाम अभी छू रहा हूँ। और जो अग्नि शर्मा तापस का जीव है, हाँ धरण और लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम था, लक्ष्मी तापस का जीव है, अग्नि शर्मा तापस, वो लक्ष्मी नाम वाली उसकी पत्नी होती है। और गुणसेन राजा का जीव उसका पति दरण नाम का होता है। लेकिन शादी होते ही पत्नी को न जाने क्यों किसी प्रकार बस पति के ऊपर द्वेष ही उत्पन्न होता है। वो इस जन्म में कोई वजह नहीं हो, पति तो उनको बहुत प्यार करता है, फिर भी बस ये नहीं चाहिए, ये मैंने गलती होगी, इसमें क्यों शादी की, अब इसको मार दूँ, बस यही विचार आते हैं।
ये कर्म के संस्कार कितने भावों तक हमारा पीछा करते हैं। एक दिन कहीं समुद्र मार्ग से जा रहे थे तो उसने मौका पाकर के अपने पति को समुद्र में धक्का दे दिया। जहाज तो आगे बढ़ गया, लेकिन आयु बलवान थी, पुण्य भी था, तो कहीं लकड़ी की कपटी आ गए हाथ में, तो उसके सहारे तैरते 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 तो सामने किनारे कहीं पहुंच गए और वैराग्य वासी संसार का स्वरूप देखा कैसा है, उसको मैं इतना चाहता था, उसने ऐसा कर दिया। खैर जो हुआ सो मेरा ही कर्म, उसका वो तो निमित्त मात्र है, बाकी तो मेरा ही कर्म। हर एक चीज़ में अगर हम अपना कर्म दोष विचार करते हैं तो सामने वाले जीव के प्रति द्वेष नहीं आएगा, और नहीं तो द्वेष आए बिना रहेगा ही नहीं, क्रोध वगैरह आएगा। और वो साधु बन गए, सामने किनारे पहुंच करके वैराग्य वासित होकर के जैन साधु बन गए, ध्यान में खड़े रह गए हैं। और इधर क्या हुआ, समुद्र में तूफान आया, इतना जोर से पवन चल रहा था कि जहाज को जिस समय जाना था उस समय नहीं जा पाया, और जहाँ पर उनका पति मार्ग साधु बन गए ना, वहीं पर जहाज पहुँच गए। वो नीचे उतर के जाती, थोड़े आगे चलती है तो देखा तो पेड़ की ध्यान में खड़े हुए अपने पति साधु बन करके। अभी उसको गुस्सा आया, अभी साला मरा नहीं, हाँ अभी मैं ठीक करती, अग्नि तो अभी वो ढींढोरा पेटेगा मेरे नाम का, ऐसा ही सुतार का मन बावड़ी हो। वैसे आसपास से कहीं से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, अपने पति मुनि ध्यान में खड़े हैं, चारों ओर सूखी लकड़ियाँ लगा के किसी प्रकार से अग्नि से जलाया, धगकने लगी अग्नि, ज्वाला जलने लगा शरीर। फिर भी वो महात्मा पूर्व जन्म के संस्कार, समता के, शांत रहने का, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जल रहा है शरीर, वो मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसे आत्मभाव में से होते हैं। और आँख खोल करके देखते भी नहीं है कौन है, किसने ऐसा किया, वो भी नहीं देखते हैं। जो भी हो उसका कल्याण हो, बेचारा मेरे निमित्त से कर्म बांध रहा है, कोई भी जीव हो उसका कल्याण हो, उसको सद्बुद्धि मिलो कि मेरे निमित्त से कर्म न बांधे, ऐसी करुणा भावना करते हैं। और फिर क्षमतापूर्वक आयुष्य पूर्ण करके इसके भी ऊपर चौथे देवलोक में वैमानिक देवलोक पर होते हैं, वो फिर मर करके चौथी नरक में जाती है। फिर कितने भव भटकते 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 फिर एक भव में सगे भाई होते हैं, दोनों सगे भाई, उनका नाम जय और विजय, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय, दोनों सगे भाई हैं। जुआन हुए, पैसा कमाने के लिए परदेश जाते हैं, पैसा कमा करके वापस लौट रहे हैं। अभी अपना गांव थोड़ा दूर है, रास्ते में थोड़ा जंगल के आया होगा, तो जो राजा का जीव, तापस का जीव है, हाँ, वो तो अपने भाई के प्रति द्वेष उसको है, और उसको क्या है, एक पाक्षिक द्वेष है। तो सोचा क्या करूँ, इसको मार दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाए। तो पास में कोई गांव था, खाना लाने के लिए गया, कहीं कुछ मिठाई कुछ ले आया, उसमें जहर मिला करके लाया और अपने भाई को खिला दिया, तो वही मर गया। मरते हुए भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं किया, ये बड़ी बात है। नहीं तो ऐसे पता चल गया कि मेरे भाई ने लाया है तो, लेकिन नहीं, अपना कर्म का ही दोष हर प्रसंग में सोचते हैं। हमें भी ये सोच सीखना है खास कि सामने वाला कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मारने से तो ज़्यादा बड़ा कोई अपराध नहीं है ना। इतना अपराध करने वाले के प्रति भी उसका दोष नहीं सोचा, ना ही कर्म का दोष, नहीं न किसी जन्म में इसको तकलीफ भी होगी तो ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। फिर वो समता से अपने आत्मभाव में स्थिर होते हैं, आयुष्य समाप्त होती है, ऊपर के देवलोक में जाते हैं। वो भाई का जीव आखिर तो पाप कर किया जा, तो इससे भी नीचे वाली नरक में जाते हैं। फिर कितने भव भटकते 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 अभी वो कर्म जो है ना थोड़ा क्षीण होने आया था, तो फिर किसी भव में पति पत्नी भी होते हैं, किसी भव में चचेरे भाई भी हो, सगे भाई चचेरे भाई भी होते हैं। उसी भव में भी वो मारने का प्रयास तो करता ही है सामने वाला, लेकिन अभी कर्म कुछ कम हो गया था तो बच जाता है। पहले 4-5 भवों में तो ख़त्म कर दिया, लेकिन दूसरे 2 भवों में ख़त्म करने का प्रयास करता है, लेकिन वो बच जाते हैं। और लास्ट 9वां भव जब आता है तब वो राजा का जीव
सम्रादित्य राजकुमार बना है, और वो अग्निशर्मा तापस का जीव एक चंडाल के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसी भव में भी चंडाल के जीव ने राजा का जीव मुनि बन गया था, उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन बच जाते और समता रखे तो उनको केवल ज्ञान हो गया। सम्रादित्य को केवल ज्ञान हो गया, त्रिकाल ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी बन गए। समता रखी ना, मरणांत परिस्थिति में भी एकदम समता रखते हैं तो बहुत सारे कर्म हमारे ऑल स्वेल में क्षय हो जाते हैं। तो अभी उनको के वितराग दशा, सारे राग द्वेष का क्षय हो गया, निर्विकल्प समाधि एकदम लग गई, केवल ज्ञान हो गया, त्रिकाल ज्ञानी हो गए। फिर उन्होंने उपदेश दिया। उस उपदेश में उन्होंने श्रोताओं को अपनी ही पूर्व जन्मों की कहानी सुनाई और कहा कि देखो ऐसा होता है, इसीलिए किसी भी जीव के साथ वैर बंधन नहीं करना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और कोई अगर हमारे प्रति बुरा कर भी रहा है तो भी उसको तो निर्दोष ही देखना चाहिए, अपना दोष सोचना चाहिए। किसी न किसी जन्म में मैंने उनका कुछ बुरा किया होगा ज्ञान अवस्था में, इसीलिए वो मेरा ही कर्म आज उदय में आया है, ये तो निमित्त मात्र है। ऐसा सोच करके वो निमित्त बनने वाले जीव के प्रति वे पॉजिटिव भाव, उनका भला हो, मेरे निमित्त से कोई कर्म न बांधे तो अच्छा, इनका भला हो, सुखी हो, ऐसा सोचना चाहिए। और अपने जो अज्ञान अवस्था में किसी जन्म में जो भी उनके प्रति पाप की दुर्व्यवहार किया हो उसकी भाव से क्षमा याचना करनी चाहिए। उसके भीतर में विराजमान भगवान, सभी में भगवान तो विराजमान है ही जीव मात्र में, उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए, उसको वंदना करनी चाहिए, तो ही हमारा भी छुटकारा हो सकता है। तो ये प्राचीन सत्य घटना है, इसमें से हम सभी को बहुत बड़ा बोध मिलता है कि सभी जीवों के साथ मैत्री, ये अंक है। देखो कितने भी शून्य होंगे, आगे अंक नहीं होगा 1 2 3, तो शून्य कितने भी हो उसकी वैल्यू कुछ नहीं, जीरो ही है। एक भी जीरो होगा शून्य, लेकिन आगे अंक लग जाएगा तो 10 जितना शून्य लगता जाएगा फिर तो 10 गुना कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखना, सभी का भला चाहना, अपना बुरा करने वाले का भी भला ही चाहना, वो अंक है। हम 1 2 3 4 9, इसमें भी अगर कोई बुरा अपना कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके प्रति भी हम पॉजिटिव रखें ना, तो 1 2 3 से सीधा 9 समझ लो, 9 का अंक लग गया। 9 के ऊपर एक शून्य लग गया तो 90, फिर दूसरा तो 900, इतना होता जाएगा। तो ये बहुत गंभीरता से, शांत चित्त से हम सभी को सोचना है। मैत्री भावना वो नींव है। कितनी भी बड़ी इमारत बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग टूट पड़ेगी, थोड़ा सा धरती के भूकंप आया गिर जाएगी। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। तो नींव ये है मैत्री भावना, सभी का भला चाहो, किसी को अपना दुश्मन मानो ही नहीं। दुश्मन तो भीतर में बैठे हैं, उसको हम समझते नहीं है। ये राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, ये हमारे सच्चे दुश्मन वो हैं। तो उसको तो प्रति में ध्यान जाता ही नहीं है, उसको तो मित्र समझते हैं। क्या समझते हो, जैसे क्रोध नहीं करेंगे तो सब अपने को कच्चा खा जाएंगे, क्रोध तो करना चाहिए। उसको दुश्मन जो है उसको हम करना चाहिए मानते हैं। क्रोध हो जाता है तो खटकता नहीं है, क्रोध तो करना चाहिए। स्टेटस तो रखना चाहिए, स्वाभिमान तो रखना चाहिए। अहंकार को भी स्वाभिमान का वो लेबल देता है। माया कपट उसको सेल्समैनशिप का नाम देता है। सरलता रखनी चाहिए, नहीं सरल बनेंगे तो सब हमको कच्चा खा जाएंगे। हाँ, तो राजकारण और ये सेल्समैनशिप ऐसे अच्छे नाम दे करके अपने कपट का, माया का भी बचाव जीव करता है। लोभ को कोई क्या बोलते हैं, इन्वेंशन करना चाहिए, धंधा तो इन्वेस्टमेंट हाँ करना चाहिए, पैसा बढ़ना ही चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे क्रोध मान माया लोभ नानियों का यही हमारे सच्चे दुश्मन हैं। उसको पहचानो, उसको तुम मित्र मान रहे हो, वही तुम्हारे दुख के मूल कारण है। और कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी जीव कैसा भी करे वो दुश्मन, वो तो सभी जीव, हम सभी जीव अपने ज्ञाति के हैं। अपने ज्ञाति वाला होता है तो होता है, तो अपने हैं, बरोबर है। तो ये जीव मात्र अपने हैं। ये कर्म अथवा ये दोष राग यही पराये दुश्मन है। उसको पहचानो, भीतर में बैठे हैं, उसको निकालो। उसके लिए
सत्संग करो, भक्ति करो, जप करो, ध्यान करो, सभी जीवों के साथ मैत्री करो, तो ही वो दुश्मन परास्त हो पाएंगे। नहीं तो उनका जोर बढ़ जाएगा, किसी को दुश्मन मानेंगे तो मोह राजा खुश होगा, चलो अभी ये मेरे बस में ही है। ठीक है, समय होने जा रहा, आज अपना 8 बज गए, तो जरा घर जा करके दूसरी बार सुनिए, बरोबर है। और कल जब आओ फिर मैं पूछूंगा तो आपको याद आना चाहिए थोड़ा बहुत दृष्टांत, बरोबर। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय न।